बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक और आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर का नाम है वेव्स। तो आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, जब भी हम वेव्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ही ख्याल आता है कि सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाली समंदर की लहरों को वेव्स कहा जाता है। लेकिन डेली लाइफ में भी वेव्स का बहुत ज्यादा अमल दखल होता है। अगर हम बात करते हैं कि हम किसी आवाज को किस तरह से सुन सकते हैं, तो देखिए कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ साउंड है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। साउंड हमारे कान तक किस तरह से पहुंचती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये वेव्स की फॉर्म में पहुंचती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट हमें किस तरह से नजर आता है, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को यह बात पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो हमारी आंख में मौजूद रेटिना के ऊपर इमेज बनाती है, जिसकी वजह से हम उसको देख सकते हैं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आंख तक पहुंचती है तो ये भी क्या होती है, एक किस्म की वेव होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेल फोन के लिए जो सिग्नल्स होते हैं या टेलीविजन प्रोग्राम के लिए जो सिग्नल होते हैं वो भी पर्टिकुलर वेव्स होती हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि वेव्स का डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब स्टूडेंट्स देखिए, वेव्स को अगर आपने डिस्क्राइब करना है तो इसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, उसके लिए एग्जांपल देखिए। हमारे पास दो ऑब्जर्वर हैं ए एंड बी। अभी दोनों इनिशियली एक स्ट्रिंग को रेस्ट पोजीशन में पकड़ के खड़े हुए हैं। अगर ऑब्जर्वर ए स्ट्रिंग को एक जर्क देता है तो जर्क देने की वजह से स्ट्रिंग में एक पल्स प्रोड्यूस हो जाती है और यह पल्स हमें ऑब्जर्वर बी की तरफ जाती हुई महसूस होती है। अब इसी प्रोसेस को अगर हम देखें तो ऑब्जर्वर ए ने बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट की। अब जब ऑब्जर्वर ने डिस्टरबेंस क्रिएट की तो यह डिस्टरबेंस एनर्जी और मोमेंटम को ऑब्जर्वर ए से दूर लेके जा रही है और इसकी वजह से जैसे ही यह पल्स ऑब्जर्वर बी के हाथ पे पहुंचती है तो वहां पे उसके हाथ को एक झटका लगता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि वेव बेसिकली एक डिस्टरबेंस होती है जो कि एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करती है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर इसी सिनेरियो में हम स्ट्रिंग को सपोज कर लें कि यह लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है और फिर हम दोबारा स्ट्रिंग में पल्स जनरेट करें, तो आप देख सकते हैं कि तमाम पार्टिकल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस होने के बाद दोबारा वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं और एनर्जी और मोमेंटम एज इट इज जिस तरह से पहले ट्रांसफर हुआ था अब भी ट्रांसफर हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेव में मैटर या मैस ट्रांसफर नहीं होता, कि वेव बेसिकली एक ऐसा फिनोमिनन है या ऐसी डिस्टरबेंस है मीडियम की जिसमें मोमेंटम और एनर्जी ट्रांसफर होते हैं जबकि मैटर ट्रांसफर नहीं होता। तो आइए अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वेव इज बेसिकली डिस्टरबेंस होती है, तो हम लिखेंगे द डिस्टरबेंस और mechanism by which energy and momentum is transferred without ट्रांसपोर्टिंग मैटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगी हमारे पास वेव की डेफिनेशन। इसके बाद हम डिस्क्राइब करते हैं कि वेव्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो उसके लिए हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। स्टूडेंट्स, वेव बेसिकली दो तरह की होती हैं।
नंबर 1 जिनको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव्स, और सेकंड टाइप होती है जिनको हम नाम देते हैं स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स। अब स्टूडेंट्स हम बारी बारी इन दोनों वेव्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले हम डिस्क्राइब करते हैं प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव्स को। इसके लिए एग्जांपल देखिए, हमारे पास वही दो ऑब्जर्वर हैं ए और बी, जिन्होंने एक स्ट्रिंग को पकड़ के रखा हुआ है, और यहां पे फिर से हम स्ट्रिंग को कंसीडर करेंगे कि ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है। अब अगर ऑब्जर्वर ए इसमें उसी तरीके से एक पल्स जनरेट करता है, तो हम देख सकते हैं कि इस पल्स या डिस्टरबेंस की वजह से स्ट्रिंग के अंदर मौजूद तमाम पार्टिकल्स डिस्प्लेस हो रहे हैं या मूव हो रहे हैं। तो इस तरह की वेव जिसमें हर एक पार्टिकल मूव करता है या डिस्प्लेस होता है, इस तरह की वेव को हम क्या नाम देते हैं? प्रोग्रेसिव वेव या ट्रैवलिंग वेव का नाम देते हैं। तो आइए अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रोग्रेसिव और ट्रैवलिंग वेव्स। एक डेफिनेशन इसकी बन जाएगी जो कि अभी हमने डिस्क्राइब की है, द वेव इन विच all the particles are in motion. इसको हम क्या नाम देते हैं? प्रोग्रेसिव वेव का नाम देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम इसी एग्जांपल को दोबारा देखते हैं तो हमें यह बात भी नजर आ रही है कि एक ऐसी वेव जो कि एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करती है इन मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस। और यहां पे सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस क्या है? यहां पे ऑब्जर्वर ए को हमने सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, चूंकि ये वेव सिंगल डायरेक्शन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसको इस तरह से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है कि एक ऐसी वेव जो कि रिफ्लेक्ट नहीं होती, उसको भी हम प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव्स का नाम देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अब लिखते हैं। The waves which transfer energy and momentum in moving away from source of disturbance। और सेकेंडली हमने क्या डिस्क्राइब किया था? waves which do not reflect back are called progressive और ट्रैवलिंग वेव्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हर वो वेव जो कि रिफ्लेक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती, इसको हम प्रोग्रेसिव या ट्रैवलिंग वेव्स का नाम देते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, हम सेकंड टाइप को डिस्क्राइब करते हैं, विच इज स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स। आइए देखते हैं। स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स। स्टूडेंट्स, इसके लिए एग्जांपल देखिए कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसको हमने दोनों साइड से फिक्स सपोर्ट के साथ बांधा हुआ है और इनिशियली ये रेस्ट पोजीशन में है।
अब अगर हम स्ट्रिंग के सेंटर से प्लग करके इसको रिलीज करते हैं तो इसमें एक वेव प्रोड्यूस हो रही है। आपको पता चल रहा है कि जिन 2 पॉइंट से आपने स्ट्रिंग को बांधा हुआ है उन 2 पॉइंट्स के ऊपर पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एक ऐसी वेव जिसमें कुछ पार्टिकल्स मूव नहीं करते उसको स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव कहा जाता है। इसी प्रोसेस में देखिए, अगर हम वेव के सेंटर से प्लग करते हैं तो इस सिचुएशन में हमारे पास 2 लूप्स बन रही हैं और अब इन दोनों लूप्स के दरमियान में ये सेंट्रल पॉइंट ओ जो आपको नजर आ रहा है ये भी मूव नहीं कर रहा। 2 पॉइंट्स वो हैं जहां से आपने स्ट्रिंग को टाई किया हुआ है और उनके एग्जैक्ट सेंटर के ऊपर ये आपको जो पॉइंट ओ नजर आ रहा है ये भी मूव नहीं कर रहा। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से बन जाएगी, द वेव्स in which some particles do not move are called stationary or standing waves। स्टूडेंट्स, स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स हम इसी चैप्टर के सेकंड हाफ में डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल हमने प्रोग्रेसिव या ट्रेवलिंग वेव्स को डिस्क्राइब करना है, तो आइए अब उसकी डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले इनको किस किस टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, तो स्टूडेंट्स इसकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। एक को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और दूसरे को हम नाम देते हैं मैकेनिकल वेव्स। स्टूडेंट्स, ये दोनों वेव्स किस तरह की होती हैं इसको समझने के लिए एग्जांपल देखिए। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि सूरज से रोशनी और हरारत दोनों ही जमीन तक पहुंच जाते हैं। हालांकि सूरज से जमीन के दरमियान में वैक्यूम एग्जिस्ट करता है, तो हम कह सकते हैं कि सूरज से निकलने वाली लाइट और हीट ये दोनों ऐसी वेव्स हैं जिनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती और इन वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। यानी कि सिंपली हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज विच रिक्वायर्स नो मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। तो आइए अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves the waves which require no medium for their propagation are called electromagnetic waves। और इसकी स्टूडेंट्स एग्जांपल क्या बन जाएंगी, इसमें हम लिख सकते हैं कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें गैमा रेज आ जाती हैं, एक्स रेज आ जाती हैं
और अल्ट्रावायलेट आ जाती हैं, एंड सो, ठीक है। इनको हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। अब हम दूसरी टाइप को डिस्क्राइब करते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए स्टूडेंट्स दोबारा से यही एग्जांपल देखिए। सूरज से हमें लाइट और हीट तो मिल ही रही है, लेकिन सूरज पे लाइट किस तरह से प्रोड्यूस होती है? हमें यह बात पता है कि सूरज की सरफेस के ऊपर बहुत ज्यादा धमाके होते हैं फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस की वजह से, लेकिन हमें उसमें से किसी भी एक धमाके की आवाज सुनाई नहीं देती। इसका मतलब है कि साउंड वेव्स एक ऐसी वेव्स हैं जिनको प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। अब सूरज से जमीन तक जिस तरह से हम पहले बात कर चुके हैं कि कोई भी मीडियम नहीं होता जिसको हम वैक्यूम कहते हैं, तो यही वजह है कि उस वैक्यूम की वजह से उन धमाकों की आवाज अर्थ तक नहीं पहुंच सकती। तो इस तरह की वेव्स को हम क्या नाम देते हैं? मैकेनिकल वेव्स का नाम देते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। मैकेनिकल वेव्स कहता है द वेव्स विच require medium for their propagation are called mechanical waves। और इसकी एग्जांपल्स क्या आ जाएंगी? इसकी एग्जांपल में आ जाएंगी वेव्स इन स्ट्रिंग, वाटर वेव्स जो कि सरफेस के ऊपर होती हैं। उसके बाद हम इसमें लिख सकते हैं साउंड वेव्स एटसेट्रा। अब स्टूडेंट्स इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये आप डिटेल से डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 16 में। तो अब हम देखते हैं कि मैकेनिकल वेव्स की कितनी टाइप्स होती हैं। तो इसको हम लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स। इसकी दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 ट्रांसवर्स वेव्स और नंबर 2 लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव्स। अब स्टूडेंट्स ये ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, इसको समझने के लिए ये एग्जांपल देखिए। फर्ज कर लें कि हमारे पास ये एक लूज लॉन्ग स्प्रिंग है जिसको स्लिंकी स्प्रिंग भी कहा जाता है। हमने इसको एक साइड से रिजिड सपोर्ट के साथ बांध दिया है, जबकि दूसरी साइड से ये एक ऑब्जर्वर के हाथ में है। इनिशियली ये रेस्ट पोजीशन में है। अगर हम इस स्लिंकी स्प्रिंग का टॉप व्यू देखें और ऑब्जर्वर इसमें अपने हाथ को लेफ्ट राइट मूव करते हुए पल्सेस जनरेट करना शुरू कर दे, तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि डिस्टरबेंस ऑफ पार्टिकल ऑफ स्प्रिंग वो वेव की प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है, जबकि वेव हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह की वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल की डिस्टरबेंस वेव की प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसवर्स वेव का नाम देते हैं। आइए अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स
the waves in which disturbance of particles of medium is perpendicular to the direction of propagation of waves। ठीक है, अगर हम इसको देखना चाहें तो ये इस तरह से बन जाएगा। सपोज कर लें कि दिस इज अ वेव जिसमें वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन फॉरवर्ड आ जाएगी और पार्टिकल्स या तो इसकी मेन पोजीशन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं या फिर नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब अगर हम इसको देखें तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि मोशन ऑफ द पार्टिकल वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, या ऊपर की तरफ है या फिर ये नीचे की तरफ है। तो इस तरह की वेव को जिसमें डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, उसको हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसवर्स वेव का नाम देते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स क्या बन जाएंगी? एग्जांपल्स में हम इसमें लिख सकते हैं वेव्स इन स्ट्रिंग, waves on water surface, या हम इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब स्टूडेंट्स यहां पे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इसमें मीडियम की तो जरूरत नहीं होती, इस वजह से हम इसको यह नहीं कह सकते कि इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। इसमें बेसिकली जो वेव के नाम से हमें बात पता चल रही है इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक, इसमें बेसिकली दो फील्ड्स होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रही होती हैं और साथ में वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होती हैं, जिस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को भी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के नाम से जाना जाता है। आइए स्टूडेंट्स अब हम इससे नेक्स्ट पोर्शन को डिस्क्राइब करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वेव्स हैं हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और कंप्रेशनल वेव। तो इसके लिए दोबारा से उसी एग्जांपल को देखते हैं जिसमें हमने ये बात की थी कि हमारे पास एक स्लिंकी स्प्रिंग है जिसको हमने एक रिजिड सपोर्ट के साथ बांध दिया है और दूसरी साइड पे ऑब्जर्वर ने स्प्रिंग को पकड़ा हुआ है। फिर हमने इसका टॉप व्यू देखा था और अब टॉप व्यू में जब आपने इसके अंदर पल्सेस जनरेट करनी है तो वो अपने हैंड को लेफ्ट राइट करके नहीं जनरेट करनी, जबकि बैक एंड फोर्थ की तरह इसमें पल्सेस जनरेट करनी है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग के अंदर कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पे स्प्रिंग आपको इकट्ठा हुआ नजर आ रहा है, जबकि कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहां पे स्प्रिंग आपको स्ट्रेच स्टेट में नजर आ रहा है। तो इस तरह की वेव जिसमें किसी जगह पे कंप्रेशन होता है और किसी जगह पे रेयरफेक्शन होता है, इस तरह की वेव को हम क्या नाम देते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव का नाम देते हैं। ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल की डिस्टर्बेंस प्रोपेगेशन ऑफ वेव के अलोंग होती है। अलोंग का मतलब है इन द डायरेक्शन होगी या फिर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगी। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द वेव इन विच मोशन या डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम is along direction of propagation
of wave is called longitudinal or कंप्रेशनल वेव्स। अगर हम इसको देखें तो ये वेव्स इस तरह से बनती हैं, दिस इज द रीजन जिसको हमने कंप्रेशन कहा था। इसके बाद फिर आ जाता है रेयरफेक्शन, फिर आ जाएगा कंप्रेशन और फिर इसके बाद आ जाएगा रेयरफेक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह की वेव को हम क्या नाम देते हैं? लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेशनल वेव का नाम देते हैं। अब इसमें याद रखिएगा कि जिस जगह कंप्रेशन होता है वहां पे प्रेशर की वैल्यू भी ज्यादा होती है और वहां पे टेम्परेचर की वैल्यू भी ज्यादा होती है, और जिस जगह रेयरफेक्शन होता है वहां पे प्रेशर की वैल्यू भी कम होती है और कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर की वैल्यू भी कम होती है। एग्जाम्पल्स इसकी बन जाएंगी साउंड वेव्स, या हम इसमें लिख सकते हैं प्रेशर वेव्स एटसेट्रा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इन्हीं बातों को यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को और ट्रांसफर वेव को जहन में रखते हुए पेज नंबर 164 पे आर्टिकल का लास्ट पैराग्राफ देखिए, जिसमें उसने ये बात लिखी हुई है कि दोनों टाइप्स की वेव सॉलिड में प्रोड्यूस की जा सकती हैं, लेकिन लिक्विड में और गैसेस में, जिसको हम कंबाइनली फ्लूइड्स का नाम देते हैं, फ्लूइड्स में सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस की जा सकती हैं, उसमें ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस नहीं की जा सकती। बट इन केस अगर ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो जाएं तो वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती हैं। और साथ में देखिए पेज नंबर 162 की साइड इंफॉर्मेशन में उसने क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है कि समंदर के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए या समंदर की गहराई को मेजर करने के लिए हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को यूज करते हैं। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं या कंप्रेशनल वेव्स होती हैं। इसमें हम रडर सिस्टम को यूज नहीं कर सकते क्योंकि रडर में यूज होने वाली रेडियो वेव्स ट्रांसफर्स वेव्स होती हैं। अब इसकी उसने डिस्क्रिप्शन इस तरह से दी हुई है कि ट्रांसफर्स वेव की एनर्जी फ्लूइड्स में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ सेंटीमीटर ही पानी में ट्रेवल कर सकती हैं। तो इसलिए जब भी अंडर वाटर समंदर में या दरिया में किसी भी जगह पे आपने कम्युनिकेट करना हो तो उसके लिए हम हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यूज करते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को यूज करते हैं। स्टूडेंट्स ये है आज का हमारा आर्टिकल। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।